इस न्यूज को पेश करने में ताउन किया है अल आजम टूर्स एंड ट्रैवल्स ने। उम्रे का रूहानी और मुतबर्रिक सफर का आगाज हो तो सिर्फ अल आजम टूर्स एंड ट्रैवल्स की रहनुमाई में। अगर आप उम्रे की सादत हासिल करना चाहते हैं तो आपके लिए अल आजम टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से मुताद्दिद काफिलों का किया गया है एहतमाम। मायूसी से बचने के लिए अपने पैकेज को बुक करवा लें। उम्रे के तमाम अराकीन मुकम्मल करने और तमाम ज़ियारात का आरामदा सफ़र सिर्फ और सिर्फ अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स के साथ। सफ़र आपका, रहनुमाई हमारी। ठीक है खालिद हमारे डॉक्टर साहब जी, आपने कहा कि मुसलमान जो है सुना गरीब थोड़ी है। बिल्कुल मैं ये अल्फाज मैं मेरी बात करता हूँ, 10वीं जमात से सुनता आ रहा हूँ। जब मैं 10वीं जमात में ज़ेर तालीम था तब से सुनता आ रहा हूँ कि मुसलमान पैसे वाला है या फिर मुसलमान किसी से कमजोर नहीं। आप देखिए डॉक्टर साहब, आपने जब ये बात कही, आज भी मुसलमानों के हालात जब मैं 10वीं में था वैसे ही थे, आज भी वैसे ही है। ये मेरा जाती तजुर्बा, मेरे अफकार है। तो जो मैं बोल रहा हूँ वो पूरी तरह मैं अपना ख्याल जाहिर कर रहा हूँ कि मैंने ऐसी चीजें देखी हैं। उसके बाद अब जो सवाल है, आपने जो कहा कि वेलफेयर कमेटी कायम की जाए मोहल्ले वाली सतह पर, तो ऐसा किया गया, कई मरतबा ऐसी काविशें की गई, लेकिन वो नाकाम नहीं। और अब गवर्नमेंट, हम तेलंगाना गवर्नमेंट की बात जब कर रहे हैं तो गवर्नमेंट की मरीज जो खोल चुकी है, जो शुरू कर चुकी है, एक अच्छा इकदाम था। लेकिन आप ही के लोग, आप ही के मुसलमान लोग उसे सुबुताज करने में लगे हैं। अगर मेरी बात गलत है तो आप उसका जवाब। नहीं, देखिए अभी है कि मैं आपको ये बात बोल रहा हूं, ये शऊर, आप ये शऊर बेदार कीजिए पहले। नहीं, इसके लिए वही बात आपको बोलने वाला था मैं। आपको देखिए, जैसा अभी आप जो बोले मुसलमान हम गरीब है बना, आपको बोलता हूँ अब इस वक्त रिजर्व बैंक इंडिया में 8,000 करोड़ रुपए मुसलमानों का सिर्फ सूद का पैसा जमा है, उसको कोई हासिल नहीं कर सक रहे हैं। और जिस तरीके से आपने एक बात कही, अगर इस्लामी तरीके पर चाहे आपका ज़कात का मामला हो या मामला, इतने मुसलमान हैं कि हमको हुकूमत के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ही नहीं है। इस्लामिक बैंकिंग की जो बात है, नहीं इस्लामिक बैंकिंग की बात ही नहीं है यहाँ पर। इस्लामिक बैंकों को हटा दीजिए, यहाँ होने वाला नहीं है। बैतुल माल भी हटा दीजिए। डॉक्टर साहब शमशाद खान वाजी साहब, आप अल्लाह के फजल से आपके पास इतनी दौलत है, आपके पास इतनी दौलत है, अगर इस्लामी तरीके से, सही तरीके से आप अपनी ज़कात और अपने जो भी अतियात अगर आप निकालेंगे तो मैं समझता हूं कि मुसलमानों में ये वक्फ बोर्ड का तो हटा दीजिए, वक्फ बोर्ड की तो बाद में बात करेंगे। अगर इस्लामी तरीके से, सही तरीके से आपकी जितनी ज़कात निकलती है अगर आप निकालेंगे तो मैं समझता हूं कि आज जो गरीब लोग एक एक पैसे के लिए तरस रहे हैं अपने कदमों पर खड़े रह सकते हैं। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, मैं कोई आलिम फाजिल तो नहीं हूं, मगर एक बात मैं कहना चाहूंगा, एक जुमे की नमाज में खुतबा हो रहा था, ये ज़कात के ऊपर हो रहा था, तो मैं उनसे एक चिट्ठी लिख के पूछा कि जनाब अली मैं पेंशनर हूँ, मेरी आमदनी नहीं है। तो उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी अंदाज में कही कि आप पेंशनर भी हैं तो अगर पेंशन आपके तमाम अखराजात खत्म होने के बाद अगर आपके पास 2,000 रुपए भी बच रहे हैं तो उसी के हिसाब से आप अपनी ज़कात निकाल के जो है गरीबों में तकसीम कीजिए। तो ये अगर जैसे ये जो जितने पैसे वाले हैं, जो बड़े बड़े जो है दौलतमंद हैं, बड़े बड़े इस्लामी नज़्म, अगर इसके ऊपर फॉलो होंगे, इस चीज की जो है आपको अवेयरनेस लाना बेहद जरूरी है वाजिद साहब। बिल्कुल है। और एक चीज, एक मुकेश है हमारे दोस्त है, मुझे बड़ी अच्छी लगी बात, परसों आपसे बात हुई थी, महाना 25 रुपए लेते हुए उन्होंने अपना एक जो है कारोबार शुरू करते, अदर देन मुस्लिम शुरू करे। हमारे को मशवरा दिया कि बैठ के उन्होंने बोले देखिए खादिर साहब 100 मेंबर आप बनाइए, 25 रुपए महाना लीजिए। हम 25 रुपए महाना लेते हुए आज उनका ट्रस्ट जो है 100 करोड़ का विदाउट सूद के 100 करोड़ का बजट है। आप ये काम कीजिए, मैं आपको साथ देने वाला हूं। आप 25 रुपए से मेंबरशिप बनाइए। कल के दिन आपके पास, हुकूमत के पास कोई मुसलमान जाके एक हाथ फैला के करने वाला नहीं है। मैं आपको देता हूं कि जो ऐसे गरीब मुसलमान है वो लोग, उन्होंने ये बताया कि बाज़ मरतबा 5-5 लाख रुपए की एड भी जो है उन्होंने अपने कौम को दिया। और उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही, देखिए खादिर साहब, इसमें ना किसी पॉलिटिक्स को लाना है, ना सियासी जमात को लाना है, ये आप अपने कौम की तरक्की के लिए काम करना है, उसमें कोई पॉलिटिक्स को नहीं मिलाना। तो आप देखिए 25 रुपए से 100 करोड़ का उनके पास जो है
वो है, फंड है उनके पास। आदिल साहब, आप फिर सवाल से हट रहे हैं। जी। मैं आपसे पूछ रहा था कि देखिए, जो टिमरीज शुरू की गई, टिमरीज उरूज पर है, इसके बारे में आप तुरंत बोलिए। क्या है? देखिए, आप टिमरीज हो रहे हैं तो ठीक है, हो रहे हैं, नहीं हो रहे, नहीं, मैं आपको बोलता हूँ, टिमरीज का मामला ये हो गया है, वहाँ अखरब फरवरी शुरू हो गई वहां पर। अब ये जो 70-30 का जो वहाँ रेशो भी था वहां पर, क्या 70-30 का, 70 मुसलमान प्रिंसिपल होंगे और 30 जो है अदर देन मुस्लिम होंगे, SC/ST जो भी होंगे, वेलकम होंगे, उनके होंगे। मगर यहाँ पर वो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो ना करते हुए, एक छोटी सी मिसाल मैं आपको वरंगल की दूंगा, जहां पर 18 मदरसे टिमरीज के हैं जी, जिसमें से जो है 16 जो है अदर देन मुस्लिम है और 2 मुसलमान है। गलती किसकी है? नहीं, मैं आपको आ रहा हूं उसके ऊपर। ये सब गलती हुकूमत के साथ साथ मिस्टर AK खान जो उसके जिम्मेदार है, क्यों है फिर? नहीं है, तो हम ये चाहते हैं कि AK खान को इस जानिब तवज्जो देना जरूरी है। AK खान से ज्यादा यहाँ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नमेंट जो है मिस्टर अबू उमर जलील ने, इससे पहले नहमत नदीम साहब थे, उन्होंने इस बारे में हम बारहा इस बात की कोशिश की कि इस जानिब तवज्जो दी जाए, मगर उन्होंने इस जानिब तवज्जो नहीं दी। अब सबसे पहले तो यहाँ पर एक तो AK खान जो एडवाइजर है, दूसरे माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उमर जलील साहब अभी हाल में आए हैं। अब ये उनको इक़दाम करना है कि क्या वाकई जो जिस वक्त टिमरीज का क़याम अमल में लाया था, जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो कायम किए गए थे, क्या उसमें वो कायम है या नहीं कायम है। तो इसके लिए तज्जिया करने के लिए एक तमाम जो है उन जिम्मेदारों को बुला के इसका तज्जिया करते हुए कि क्या वाकई ये जो आपने जो टिमरीज को क़याम अमल में लाया था, जो रूल्स एंड रेगुलेशन से जिस तरीके से जो हमको काम करना था, करे या नहीं करे। अगर वो लोग नहीं करे हैं तो अब ये हुकूमत की भी, मिस्टर चंद्रशेखर राव की भी जिम्मेदारी बनती है, और मिस्टर कुप्पुला ईश्वर, जिसको उर्दू नहीं आती, उसको जो है हमारे माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट का जो है वजीर बना के रख दिया गया है। इससे बढ़ के मुसलमानों के साथ मजाक क्या होता है। तो वाजिद साहब, आपने जो सवाल किया, मैं ये चाहता हूँ कि एक मीटिंग करते हुए तमाम, जब से टिमरीज कायम हुआ है, कितने बदमाशी हुई है, कितने तजवीज है हुकूमत, क्योंकि जब तक देखिए आप 208 स्कूल तो कायम कर दिए, मगर अब ये वाजिद साहब की जिम्मेदारी है कि आप अगर वहां के सरकर्दा हैं तो क्या 208 मदरसे में सही तालीम हो रही है। अगर वजीर आला KCR इस बात के लिए कि मुसलमान की तरक्की हो, इस बात पर वो अमल करते, तो AK खान को बतौर मुशीर तसल्लुत नहीं करते। बिल्कुल सही, क्योंकि AK खान वो गाय है, न जो बच्चा जन सकती न दूध दे सकती। बिल्कुल सही, यानी कि किसी को मुसलमानों की तरक्की से कोई दिलचस्पी नहीं। तो मैं डॉक्टर साहब से एक सवाल पूछूंगा। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि हमारे पास ज़कात के पैसे हैं, वो है, सब है, हम सब कर सकते हैं, ठीक है, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ, लेकिन मैं आपको हमारे माशरे की एक बात बताता हूँ कि कई कमेटियां बनी हैं, कई लोग अपने अपने फाउंडेशन बना चुके हैं। तो जो लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, जो इस्तेताअत रखते हैं, जो भी ज़कात निकलती है, जो भी फंड हो सकता है, या फिर जो भी खैरात हो सकती है, ये लोग अब रास्त तौर पे गरीबों में तकसीम करने से हासिल नहीं, खास वो लोग करना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो लोग बस टाइम नहीं है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, किसी फाउंडेशन में, वो फाउंडेशन कुछ दिन चलता है, बंद हो जाता है, तो फिर इसमें गलती किसकी है? अब इसको हम कैसा सुधार लाएं? कुरान ये एक सच्ची किताब है, हिकमत वाली किताब, कोई उसमें दो राय नहीं है उसमें। तो जो लफ्ज, पहला लफ्ज है, उसमें ये बताया गया कि आप पढ़ो। कुरान चलती फिरती जिंदगी है, हमारा दस्तूर है, उस पे हमारा काम क्या है? अमल करना है। पढ़ बोल तो हम पढ़ रहे हैं, समझे। और हर फील्ड में ये हाल है, पढ़ने से मुराद सिर्फ पढ़ना नहीं है, बहुत सी चीजों को पढ़ना है, फिर अमल करना है। तो अमली जामा पहना, अमल करना बहुत मुश्किल है हमारे वास्ते, तो हम अमल से दूर होते हुए जा रहे हैं। हालांकि वरना हमारी जो मिट्टी है ना, हमारी मुसलमानों की जमात मिट्टी है। इस ताल्लुक से मेरा अपना एक शेर है, जमीन खुश्क है बाकी नहीं नमी यारो, जमीन खुश्क है बाकी नहीं नमी यारो, जरूर होगी किसी बात की कमी यारो, तलाश मंजिल मकसूद और ये बेअमली, दुआ के साथ अमल भी है लाजमी यारो। दुआ तो कर रहे हैं, अमल नहीं कर रहे। तो अमल हमारे में अगर आ गया तो हम इतने जरखेज मिट्टी है साहब
इंशाल्लाह इंशाल्लाह बड़ी बात नहीं है हमारे को। फिर डॉक्टर साहब आपका जो जवाब है, इससे फिर मैं एक बात आपको बोलूंगा जी, मैं ये सब बातें 10वीं जमात से सुनता आ रहा हूँ, फिर इस पे सुधार कब आएगा आप वो बताइए, कैसे आएगा? नहीं एक मिनट डॉक्टर साहब, आपको छोटी भी शर्म है, आप पूछे तो आप सुनिए, ये जो सुधार की बातें हैं, ये बातें हम वर्षों से करते आ रहे हैं, आज से नहीं सदियों से होते आ रही हैं सुधार की बातें, लेकिन सुधार नहीं आ रहा है। अब मिसाल के तौर पे देखिए, हमारा जो मुआशरा है, कल का परसों का जो वाकया है वो आपने देखा होगा, टोली चौकी में जो पेश आया, बिल्ली दिखाने के लिए एक बच्चा एक लड़की को दरवाजे में से अपने कमरे में ले जाता है। तो ये कौन सी तालीम है? हम बोलते हैं, आप बोलते हैं कुरान पढ़ो, ठीक है कुरान पढ़ो, हर मुसलमान का कुरान पढ़ना लाजिम है, ठीक है, तो फिर हमारा माशरा जा किधर रहा है? हम उन्हें क्या बताएं, कैसे रहन सहन अपनाएं? अब आपने कहा कि कुरान पढ़ो, नमाज पढ़ो, आप ये बताइए कि वाहियात क्या चीजें हैं जिससे बचा जा सके? देखो साहब, एक मुसलमान में आती अल्लाह तो रसूल का मामला आना जरूरी है। सबसे अहम चीज वही, एक ही बात में खत्म हो जाता है की जो है इताअत जो है ना, वो इताअत कब आती है? तालीमात के बाद आती। तालीमात के वास्ते हमारी जरूरत क्या है? हम जो है सो इकरा पे अमल करना, सरकार की हदीस पे जो है इल्म फरीद कुल्लु मुस्लिम मुस्लिमात, इस पे अमल करना। ये अमल हम करने के बाद जो है सो हमारे को कामयाबी और कामरानी मिलेगी। तो हम जो है सो कामयाबी और कामरानी के वास्ते दूसरे रूट पे, दूसरे रास्तों पे, गलत रास्तों पे चले जा रहे हैं। इस वास्ते कि हम जाके चौरस्ते पे ठहर रहे, तो चौरस्ते पे क्या हो रहा है, एक शख्स आ रहा आपको इधर मोड़ दे रहा, एक शख्स आ रहा इधर मोड़ दे रहा, जिस तरफ उन्हें मोड़ रहा उधर चले जा रहे। शख्स नहीं, वो शैतान कहते हैं, शैतान वो शयातीनी है। तो मैं शख्स इस वास्ते बोलूं, चलो अब क्या है, तो ये जो मामला है आती अल्लाह आती रसूल का जब मामला आ गया, तो वो उन अशखास पे हम भरोसा करना या उन्होंने बताए हुए रास्ते पे चलना बंद कर देते और सिरात मुस्तकीम पे चलना शुरू कर देते। उसके बाद जो है सो हमारी कामयाबी और कामरानी। नहीं डॉक्टर साहब, इसमें आपका जो सवाल है बोल सकता हूँ? तो इसमें जो है ना अहकाम खुदाबंदी, देखिए इसमें सबसे अहम चीज बोले कैसा करेंगे। अब करना नहीं करना है तो अल्लाह ताला ये बोला, जिसको मैं राह रास्त पे लाना चाहता हूँ उसको कोई नहीं भटका सकता, और जिसको भटका दिया उसको कोई राह रास्त पे नहीं ला सकता। अब ये आपके हमारे जो है खुदाबंदी दो आलम के जो है बादशाह हैं, जब अहकामात खुदाबंदी ये आ चुके हैं कि कुरान में ये कहा गया है कि आपको अगर मसावत लाना है तो आप ज़कात और जो जो हमारे अहकामात हैं उसकी अगर पाबंदी करेंगे तो यकीनन जो है हमारे हालात दुरुस्त होंगे। अब उसके लिए तो एक ही चीज, आप माफ करना, 77 साल की जो बात करें आप, 77 साल में कुछ बदल कुछ तब्दीलियां नहीं आई। अब हम जो है सो बहैसियत मुसलमान हमारी फिक्र और सोच ये रहना चाहिए कि सरकार की मक्की जिंदगी और मदनी जिंदगी, सहाबा किराम की जो जिंदगी, उस पे जो है सो गौर व खुश करना और उस पे अमल करने की कोशिश करना। उनके साथ जो मसायब, उनके साथ जो परेशानियां थी, सब चीजें थी, तो हम 70 साल में क्यों परेशान, 800 साल हम हुक्मरानी करें? वजूहत क्या है? हम जो है सो सही रास्ते सिरात मुस्तकीम से हट गए, अमल हमारा खत्म हो गया, तो अल्लाह ताला जो हमारे को याद, तो हमको फिर सिरात मुस्तकीम पे आना है, फिर सिरात मुस्तकीम पे चलना है, आती अल्लाह आती रसूल के मामलात पे आएंगे तो हम जो है फिर सक्सेस होंगे और क्या बोले कामयाब और कामरान होंगे। ये बस इसमें एक छोटी चीज है, सूरह बकरा में 51 से लेकर 55 आयत, उसमें खुले तौर पे अल्लाह ताला आखिर में, ये बड़ी आयत है, उसमें आखिर में इन्नल्लाह मअस साबिरीन, मैं सबर करने वालों के साथ हूँ, मगर उसके साथ साथ कुछ शराइत ऐसे हैं, मैं तुमको खाने से परेशान करूंगा। अब इस बात से प्रोग्राम और फूल पकड़ता जाएगा, मेरे सवाल बरकरार है। तो डॉक्टर साहब आपसे सवाल है, देखिए आपने अभी जिक्र किया कि 77 साल कोई मामूली वक्फा नहीं है, बहुत बड़ा वक्फा है, हमारी आधी उम्र के बराबर है। तो आप हम जिस प्रोग्राम के लिए बैठे हैं उस पर हमारी बात नहीं हो रही। मैं बतौर जर्नलिस्ट, मैं मुसलमान हूँ, और मैं तमाम मज़ाहिब के लोगों का एहतराम करना भी चाहिए, इस्लाम यही सबक सिखाता है, इस्लामी तालीमात भी है। तो मैं बोलना ये चाहता हूँ कि देखिए, जब इंसान
बहुत ही पस्ती में जाता है। आज हमारी जो हालत है माशी तौर पर हम सबसे ज्यादा पसमानदा है। अब आप डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इस्लामी नुक्ते नजर से चला जाए, ठीक है, चलेंगे। आप देखिए खदीम शहर में जितने पुराने मोहल्ले जाते हैं वहीं पे खत्म गालत करती हो रही है, फिर ये क्या बचे? नहीं, आप एक सवाल का जवाब फिर आप मजहब से जोड़कर मत दीजिएगा। देखिए साहब, एक बात बताता हूँ, यहाँ पे सबसे बड़ी खराबी क्या है? तालीमी पसमानदगी। सुनिए मैं आप जो मैं माशी सबसे बड़ी लेके जा रहा हूँ तालीमी पसमानदगी जो है, एजुकेशनल क्या बोलेंगे इसको, बैकवर्डनेस, सीधा इलिटरेट पर्सन्स की वजह से जो है सब प्रॉब्लम्स हो रहे हैं और नाखानदार लोगों की वजह से हो रहे हैं। तो नाखानदगी, ये बेरोजगारी जो है, इसके जिम्मेदार कौन है? माशरा है, समाज है। देखिए भाई, नौजवान बच्चे कभी चबूतरों पे बैठते हैं, कभी होटल्स में रहते हैं, कभी वो रहते हैं, उनके ताल्लुक से सब आमुश्तमाई करते हैं। आमुश्तमाई करने से बेहतर क्या है? बच्चों को घर में जितने घंटे बच्चे रहते हैं, माँ बाप की तरबियत, नसीहत, ये इसकी जरूरत, सरपरस्ती की जरूरत, इस्लाम माशरा, बस इस्लाह की जरूरत रहती है। ये जब घर से निकल के मदरसे को जाते हैं, कॉलेज को जाते हैं, तो कॉलेज के असातिज़ा, ये स्कूल के असातिज़ा, दरसो तदरीस का जिसका काम है, वो लोग जो है सो जितने जो है सो आपको नसीहत करना है उतनी नसीहत कर सकते हैं, जितना वक्त है उतनी देर में उतना करते हैं। इससे हटके मैं आपको बता रहा हूँ, और एक जगह है जहाँ पे भी नसीहत की जाती है, जो है जुमा की नमाज। जुमा की नमाज में आपको खुतबे से कबल एक मुखर्रिर अपनी तकरीर करता है, जो आपकी मादरी जबान में, आप अगर उर्दूदा तबका है, उर्दूदा तबका वहाँ पे मस्जिद में जो है नमाज पढ़ने आता है, मलयालम वाला है, ये केरला का है, ये तमिलनाडु का है, ये जहाँ का गुजरात का है, वो उस लैंग्वेज में जो है वहाँ पे तकरीर होती है। व्हाट इज द इस्लाम, इस्लाम क्या है वो समझाया जाता है, और अल्लाह रसूल की इताअत के ताल्लुक से बार बार बोला जाता है, आपकी तालीम के बारे में बोला जाता है, मईशत के बारे में बोला, शोबे हयात के, हर शोबे हयात के ताल्लुक से आपको वो जो है सो मुखर्रिर समझाता है, बोलता है, तब करता है। लेकिन बदबख्ती ये है कि आपको पहली अजान जो होती है 12:30 बजे होती है, अजान के बाद आपको जो है तो बता दिया गया है कि मस्जिद में आप अजान के बाद दाखिल होगे तो पहले जो अजान के साथ दाखिल होता है उसको कितना सवाब, ऊंट का सवाब, उसके बाद बताया गया है गाय का सवाब, उसके बाद बताया गया है क्या, बकरे का सवाब, उसके बाद बताया गया मुर्गी का सवाब, उसके बाद बताया गया अंडे का सवाब। ये सब बताने के बाद, अजरो सवाब बताने के बाद भी आप जाना पसंद नहीं करते। वो मुखर्रिर की जब तकरीर होती रहती है साहब, उस वक्त जो है मुश्किल से वो मुश्किल 45, 50, 60 लोग रहते हैं। उसके बाद जो खुतबा जो शुरू होता है, अरबी खुतबा होता है, तो जो शुरू होता है तो आधी मस्जिद भरती है। खुतबा जब खत्म पे रहता है तो जो सर पोंछते हुए एक भागते रहता, टोपी लेके एक भागते रहता, वो गाड़ी भगा के एक आता, उसके बाद मस्जिद भर जाती, 2 रकात हो जाते, खुतबे के बाद दुआ हो जाती, सबको दूर से फिल्मी स्टाइल में अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, खैरियत, दूर से खैरियत। तो जुमा और इज्तिमा जो है सो हमारे आका, आपके आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा का जो खुतबा रखा है, जुमा जो इज्तिमा रखा है, वो जो है तो हमको, उनकी मिल्लत को मुस्तफिद होने के लिए रखा गया है, तो हम वो मुस्तफिद नहीं हो रहे। खादरी साहब जी, खादरी साहब, डॉक्टर साहब बड़े बहुत ही मीठे अंदाज से मेरी बात को चेक कर रहे हैं और मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। क्यों नहीं दे पा रहे हैं? डॉक्टर साहब, मैं सीधा सवाल उठा आपसे, मैं पूछना चाह रहा था कि माशरे में जो बुराई है वो कब जाएगी। मैं ये सवाल कर रहा हूँ आपको, जुमा की बात नहीं कर रहा मैं, ये बातें बरसों से होती आ रही हैं। जुमे की नमाज, जुमे का खुतबा, फिर जुमे का बयान, ये सब बातें बरसों से सुनते आ रहे हैं। नाखानगी है साहब, नाखानगी वजह यही है। हाँ, अभी अब आप ये
अगर वो मस्जिद में भी सुनता वो भी तालीमात है। मस्जिद में अगर मुखर्रिर को भी सुनता तो वो भी तालीमात है। आप सुनिए, वो भी तालीम है, आप सुनिए, एक किस्म की तालीम है वो। आप अब बोल रहे हैं कि नौखानदगी का नतीजा है। आप सुनिए, हुकूमत कहती है कि आपके लिए स्कूल के दरवाजे खुले हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कहती है आपके लिए अवैसी एक्सेलेंस स्कूल हमने खोला है, तो फिर नौखानदगी कहाँ है बताइए आप। नहीं, ये लोग जो कत्ल गारत करी है, इसके पीछे सिर्फ नाकामगी है, बेरोजगारी है, तालीम से दूरी। हुकूमत कहती है कि हम आपके लिए 1 लाख का कर्जा दे रहे हैं। कब दे रहे हैं? अभी भी दे रहे हो, और वो भी मौका मिल उससे पहले 2 लाख दे रहे थे। कहाँ गए? सब चले गए। तो ये नहीं, शोभादाबाजी है, मेरा सवाल ये इसी पे है। हुकूमत की शोभादाबाजी है। यहाँ पर क्या है, एडवर्टाइज है साहब, ये हुकूमत की आप जो बात कर रहे थे ना, इससे पहले की हुकूमत भी वही काम करी, इन्होंने भी वही काम करा। डॉक्टर साहब, इसमें आपका जो सवाल है ना, ये जो है माशरे में जो बुराई किस वजह से है, तो मैं शुरू में यह बोला अगर अहकाम खुदाबंदी की अगर पाबंदी करेंगे, कुरान की तालीमात की करेंगे तो होगा। हमारे कादी साहब, आप ये जो बात कर रहे हैं कोई नई बात नहीं है। फिर वही चैनल हमारी मेरी बात जी, ये उलमा, बड़े बड़े उलमाओं ने बात कही दी थी और वो अल्लाह को प्यारे भी हो गए। हैदराबाद के कई मुअज़्ज़िज़ उलमाओं ने ये बात कहकर हैदराबाद की जमीन को ओढ़कर सो गए, मगर हमें अक्ल नहीं आई अब तक। तो फिर ये बातें तो हमने सुनी है, बरसों से सुनते आ रहे हैं। मेरा सवाल सिर्फ एक ही है, जब हुकूमत आपको साथ दे रही है, अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अवैसी एक्सेलेंस स्कूल खोलती है, तो फिर आपके पास पैसा रहने की क्या जरूरत है? आप नौखानदगी को दूर कर सकते हैं। कहाँ कर रहे, नहीं कर रहे ना, वो तो फीस क्यों बोलता है अपना कॉलेज स्कूल है वो, कौन सा अवैसी एक्सेलेंस स्कूल नहीं, मगर अब लोगों में शौर है, इदारा है ना भाई, वो इदारा है, उनका पर्सनल इदारा है, स्कूल तो है ना, उनका पर्सनल इदारा है, पढ़ा रहे हैं वो। नहीं, किसने पढ़ेंगे, बच्चे पढ़ेंगे, क्यों नहीं पढ़ रहे बच्चे? मैं इस पे आप नहीं पढ़ने की वजूहत नहीं मालूम। तो ये एक बड़ा मसला है। मसला क्या है, वो स्कूल के अतराफ व अकनाफ जो मोहल्ले जात है, जो एरियाज है, वो एरियाज के लोगों को इसका जवाब देना है, जवाब नहीं देना है। आपकी हमारी वाजिद साहब की जिम्मेदारी है, ऐसे लोग जो तालीम हासिल नहीं कर रहे हैं उनका सर्वे करते हुए उनको ऐसे स्कूलों में जो है शामिल करना चाहिए, दाखिल करना चाहिए जहां फीस नहीं है, वो बगैर किसी फीस के जो है तालीम पढ़ना चाहिए। जब तक अवेयरनेस होगा, जब तक वाजिद साहब इसमें दिलचस्पी नहीं लेंगे। ये बात भी सही है। अब आप डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए, जब कि मरीज को खोल दिया गया है, तो यहाँ पर भी बच्चे आने से कतरा रहे हैं, क्यों? देखिए आप, मेरा सवाल कि मरीज खुल चुका है, बहुत अच्छा सवाल करे, मेरे को तो खुशी हुई। और एक बात क्या है कि मरीज में भी फ्री स्कूल है, उसमें हर चीज की सहूलत, वजीर आला खुद पैसा लगा रहे हैं बच्चे के ऊपर 1 लाख तक कि तू पढ़, महीने का 1 लाख। तो ऐसे में उसको जो भी बच्चा है उनके सरपरस्त को वहां तक जाने के लिए पैसा देना पड़ रहा है। साहब मैं इसका जवाब देता हूँ, वही आपसे ही सवाल है मेरा। देखिए साहब, टिमरिस स्कूल जो खोले गए हैं, टिमरिस स्कूल जो खोले हैं, उर्दू मीडियम स्कूल का कत्ल करके जो है तो टिमरिस स्कूल खोले गए। उर्दू मीडियम जो स्कूल है, उर्दू को खत्म करने की एक तरकीब है ये, उर्दू जुबान को खत्म करना, पूरा इंग्लिश मीडियम कर दिया माशरे से, सुनिए सर, माशरे से उर्दू को खत्म कर देना, बर्खास्त कर देना, निकाल देना। तो किसी कौम को अगर बर्बाद करना है तो उनकी मादरी जबान से छीन लेना चाहिए। ये खौल है किसी फिलासफर का, खौल है, वो भी रहा, तो वो उस पे अमल करते हुए टेम्परीज को कायम करे और उर्दू मीडियम स्कूल्स को पूरे बर्खास्त कर दिए, हजारों में, सैकड़ों में, हजारों में खत्म कर दिए। इसके वास्ते कोई सवाल भी नहीं करा, कोई लड़े भी नहीं। सुने, रहा सवाल मैं हूं या आप है, हम भी जो है इसके जिम्मेदार इस वास्ते है कि हम हमारे बच्चों को इंग्लिश मीडियम में जो है हमारे बच्चों को तालीम दिलाएं। अब रहा सवाल टिमरिस स्कूल में, टिमरिस स्कूल में जैसे इंग्लिश मीडियम की पहली अहमियत है, इंग्लिश लैंग्वेज की पहली अहमियत है, उसके बाद जो है सो आपको उर्दू आपकी मादरी जबान की अहमियत है। तो एक बात मैं ये बता रहा हूँ, उर्दू जो है सो अचार के जैसा खा रहा है बच्चा, और मुंह के मजे के लिए, और इंग्लिश जो है सो पूरा टोटली राइस चावल जैसा खाते हैं।
तो फर्क इतना होगा, ये फर्क को हम समझ नहीं पा रहे, और आहिस्ता आहिस्ता हमारे उर्दू मीडियम स्कूल रियासती सतह पे पूरा खत्म कर दिए गए। जबकि मैं समझता हूँ YS राजशेखर रेड्डी के दौर तक उर्दू मीडियम स्कूल फिर भी बेहतर पोजीशन में थे। कांग्रेस का दौर था, आंध्र प्रदेश था, तो बेहतर थे। उसके बाद से जो देख रहे हैं ना साहब, माजी साहब, अब जो है सो बिल्कुल उर्दू मीडियम स्कूल को बर्खास्त कर दिया गया। आप उर्दू मीडियम स्कूल को अगर देंगे तो वहां पे स्ट्रेंथ आपको 100, 105, 104 भी नहीं है, बात 20 भी नहीं है, 45, 50, 55। और दूसरी चीज उर्दू मीडियम का और एक देखिए आप और एक चीज, एक बात बताता हूँ मैं, उर्दू मीडियम स्कूल्स हो या उर्दू मीडियम कॉलेजेस हो, कॉलेजेस में स्टाफ बिल्कुल उर्दू मीडियम का नहीं होता, नहीं के बराबर रहता। अगर वहां पे 12 लेक्चरर्स की जरूरत है तो 3 लेक्चरर रहते, 9 लेक्चरर बिल्कुल आते नहीं। ऐसा वक्त जो है सो पूरा 9 साल तो गुजर गए, मैं देख रहा हूँ 9 साल में इनकी। और दूसरी चीज स्कूल्स में भी यही हालत है। अगर मैथमेटिक्स का जो है सो क्या बोलते हैं आपका टीचर अगर रहता है तो सोशल स्टडीज का टीचर नहीं रहता, सोशल स्टडीज का रहा तो आपको साइंस का टीचर नहीं रहता, साइंस का रहा तो मैथमेटिक्स का नहीं रहता। तो सब्जेक्ट्स के हिसाब से जो है वहां पे टीचर और तदरीसी स्टाफ नहीं रहता। तो उर्दू मीडियम स्कूल या उर्दू मीडियम जो है उर्दू जो है कैसे फैलेंगे फूलेंगे, क्योंकि पूरी प्लानिंग के साथ, पूरी फिरका परस्ती के साथ, पूरी जो है सौतेले सुलूक के साथ, सौतेलेपन के साथ हमारे को जो है आहिस्ता आहिस्ता बर्बाद कर दिया जा रहा है। बेशक आपने बात सही कही, लेकिन हम उर्दू की बात नहीं कर रहे थे, हम बात कर रहे थे टिमरीज की। क्योंकि टिमरीज में आप देखिए, आपने किसी का कौल आपने मुझे सुनाया कि जिस कौम को तबाह करना है तो उसकी जबान को छीन लो। ये कौल ऐसा नहीं, ये कौल कुछ इस तरह है कि अगर किसी जबान को खत्म करना है तो सरकारी चलन से इसको दूर कर दिया जाए। तो ये चीजें तो अपनी जगह हैं खालिद साहब और डॉक्टर साहब, मगर डॉक्टर साहब मेरा सवाल कुछ अलग है जो जिसका जवाब मैं अभी तक नहीं हासिल कर पाया आप लोगों से। मैं कहना ये चाहता हूं कि हम तमाशे बहुत करते हैं, हम लोग तमाशे बहुत करते हैं। जैसा कि कर्नाटक में एक शोर मचा था हिजाब का, फिर उसके बाद कई मसल्ले आए बीच में, इन मसल्लों को हमने खूब उछाला, लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि हमारे पास इतनी दौलत है, जमात इस्लामी के पास इतनी दौलत है कि आप किसी गैर मुस्लिम कॉलेज में अपने बच्चियों को क्यों एडमिशन दिला रहे हैं? आप अपना खुद का कॉलेज डालिए। ये क्यों नहीं होगा? ये यहाँ हम नाकाम क्यों हैं? किसकी गलती है? मैं मुख्तसर जवाब चाहूंगा कि इसकी गलती का जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार माशरा है सर, माशरा पूछता नहीं ना। फिर इसमें बेहतरी लाने के माशरे देखिए, तो माशरे की जो मैं बताया ना, माशरे में जब तक आती अल्लाह आती रसूल का मामला नहीं है, शुरू से पहला जवाब है, जब तक नहीं आएगा तो माशरा जो है सो गूंगा। तो जमाते बहरा, सुनिए गूंगा, बहरा, नाबिना, अंधा रहेगा। अगर से उसको देखना है, उसको सुनना है, उसको बोलना है, तो आती अल्लाह आती रसूल का मामला लाना। तो आपके पास आती अल्लाह आती रसूल का मामला है तो आपके पास बेबाकी आएंगी, आपके अल्लाह आती रसूल का मामला आएगा तो आपके पास तालीम आएंगी, आपके पास आती अल्लाह आती रसूल का मामला आएगा तो मईशत आपकी संभलेगी। डॉक्टर साहब, मैं आपके जवाब से मुतमईन नहीं हूं, तो मैं माफी चाहता हूं, माफी का ये जवाब की मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी। मैं कुछ और सवाल कर रहा हूँ। जमात इस्लामी जो है, हाँ बिल्कुल है ना, एक लड़की बेंगलुरु में खड़े होकर नकाब लगाती हूं मैं करके कुछ ऐसा करती है, तो उसकी तस्वीर अखबारों में आती है, तो जमात इस्लामी उसको बुला के 5 लाख देती है। ठीक है, जमात इस्लामी के पास इतना पैसा है, वो खुद हमने इस चैनल से, पैगाम टीवी से अब तक 1000 से ज्यादा डॉक्टर्स दिए, उसकी काउंसलिंग करके हमने 1000 से ज्यादा डॉक्टर्स दिए। मैं और जनाब अब्दुल रब आरिफ साहब दोनों ने मिलकर प्रोग्राम बाकायदा चलाया है तलबा और तालिबात के लिए। पिछले साल ज्यादा हजार बच्चे हमारी तवज्जो से, हमारी गाइडिंग में वो लोग डॉक्टर बने हैं। तो ये क्या है, मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि जब इतना पैसा आपके पास है, आप 5 लाख एक लड़की को दे सकते हैं बहादुरी के इवज में,
तो आप अपने इदारे कायम नहीं कर सकते, बिल्कुल कर आप सकते हैं। मेडिकल कॉलेज नहीं डाल सकते आप। बिल्कुल डाल सकते हैं, मैं बिल्कुल साहब, डाल मैं सकते हैं। माजरत चाहता हूँ, जी बोलिए। इदारों के ताल्लुक से आप बता रहे हैं, कुछ इदारे ऐसे कदीम है, खादरी साहब भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, वो इदारे जैसे चंदों से बनाए गए। हमारे जो विरसा है, जो भी गुजरे हैं, वो लोग जो है सो बना के गए, बड़े बड़े कॉलेज इदारे वगैरह बना के गए। आप भी इसकी स्टडी कर सकते हैं, मुल्क की सतह पे, पता है। कौमी सतह पे, रियासती सतह पे, है। अजला की सतह पे है। तो साहब, आप जब जाके उसका महासेवा और एहतसाब करेंगे, बड़ा ताज्जुब होगा। ताज्जुब ये होगा, एक इदारा है, एक इदारे के वो लोग जो है 4-5 कॉलेजेस कायम किए थे, तो उसमें से एक कॉलेज बाकी रह गया, 3 कॉलेजेस जो है बर्खास्त कर दिए गए। 3 कॉलेजेस के जो बिल्डिंग्स है, उसको जो है एसटी एससी के हॉस्टल बना दिए गए, और वो किराया जो है ले रहे हो सोसाइटी के लोग। ये हमारे इदारे है, ये हमारे इदारों का मेयार है, ये हमारे इदारों का जो है स्टैंडर्ड है। ये लोग अगर कौम के लोग ऐसे अगर रहेंगे, यही सवाल मैं शुरुआत से कर रहा हूँ। अगर इन लोगों का ये तरीक़ाकार रहेगा, माशरे को, समाज को जो है सो इस तरीके से ये फायदा पहुंचाएंगे, फायदा ही बोलूंगा ना इसको, ये खुद फायदा पहुंचा ले रहे नहीं बोलूंगा मैं, कौम को जो है सो फायदा पहुंचाएंगे, और कौम जो है सो पसमानदा रहे तो क्या हो के रहेंगे। वो हमारे विरसा बुजुर्ग जो वेल एजुकेटेड थे, वेल लिटरेट थे, वो अच्छे खासे जो है सो पढ़े लिखे थे, काबिल लोग थे, कई सलाहियतों के मालिक थे, डायनेमिक पर्सनालिटीज थे। वो लोगों ने बड़ी मेहनतों से उससे कोशिश करके अरब ममालिक फला जगह से चंदे इकट्ठे करके जो है सो बनाए, और ये अपनी बाप की जागीर समझ के बैठे हुए, बैठ के ये कर रहे क्या, उसको किराए को दे रहे, एसटी हॉस्टल कहते, एसी हॉस्टल, उनको कौन बोल रहा, इनके सियासी आका है जो है सो इनको हुक्म दे रहे, तो इनको किराए पे देते। अच्छा, और मिल्लत और कौम का, हमारे माशरे का ये हाल है, मुंह बंद कर, मुंह बंद, आंख बंद, कान बेबाकी नहीं, हिम्मत नहीं पूछने की। तो हिम्मत, ताकत, सब चीजें अगर इकट्ठा करना है, आती अल्लाह आती रसूल का मामला लाओ आप जिनसे। खालिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर साहब आपका बहुत 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 शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ थे शमशाद खादरी साहब और डॉक्टर बाबर शेख साहब, जिन्होंने बहुत ही उम्दा अंदाज से हमें बताया कि जब तक खुदा का कर्ब हम हासिल ना कर पाए, तब तक हम तरक्की की राहें खोजते ही रह जाएंगे, लेकिन तरक्की मिलना मुश्किल हो जाएगी। ताहम ऐसे हालात में जबकि रियासत मुसलमानों से ऐसा रवैया इख्तियार किए हुए है जिससे महसूस होता है कि ये हुकूमत मुसलमानों के साथ नहीं। ताहम आपको भी आगे आने की जरूरत है, आपको भी हुकूमत और अवामी नुमाइंदों से आपको सवाल करने की जरूरत है अपनी तरक्की के लिए, अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए, आने वाले नस्लों के लिए। तो आपको सवाल करना जरूरी है। आप देख रहे थे पैगाम टीवी, मुझे दीजिए इजाजत, आदाब, शब बखैर। Yes, a duct works, HVAC duct, commercial kitchen hoods and duct, fresh air duct, ventilation duct, all types of sheet metal works available, commercial kitchen hoods ducts and blower cleaning services. AMC also available. For best services, please contact on phone number 89783 37517, 89783 37517. Don't forget